फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और तमाम वीडियो देखने वालों को ईद मुबारक। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुर्बानी एक अहम इबादत है। ये इबादत सिर्फ इस उम्मत में नहीं बल्कि पहली उम्मतों पे भी राइज थी। इरशाद बारी ताला का मफहूम है, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो चौपाइयों के मखसूस जानवरों पर अल्लाह ताला का नाम ले जो अल्लाह ने अता फरमाए। ईद अल अज़हा अजीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती औलाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद थे, जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी दुआओं के बाद अता की। फिर इम्तिहान के तौर पर अल्लाह ने उसी औलाद की कुर्बानी मांग ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर रात एक ख्वाब देखा करते थे, लिहाजा उस ख्वाब को सच्चा करने के लिए रोज सुबह उठते ही अल्लाह की राह में ऊंट कुर्बान कर दिए जाते थे। लेकिन वो ख्वाब हर रात को दिखाई देता था, जिसमें उनको अपनी खास चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए इशारा दिया जाता था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए अल्लाह किस चीज की मुझसे कुर्बानी चाहता है। एक दिन अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब के मुतालिक बताया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा जान, आप अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए अपना ख्वाब पूरा करें, आप मुझे साबित कदम पाएंगे। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की आंखों पे पट्टी बांधी और उन्हें कुर्बान करने के लिए जमीन पर लिटा दिया। जब गर्दन पर छुरी रखी तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसे ही बदला देते हैं। हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमाई, लिहाजा अपने पास खड़े मेंढे को इस्माइल की जगह कुर्बान कर दो। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और वो आजमाइश पे पूरा भी उतरे। इस कुर्बानी को अल्लाह ने इतनी अजमत अता की कि इसको यादगार बना दिया और हर साहिब इस्तिताअत पे इसे फर्ज करार दिया कि वो सुन्नत इब्राहिमी एहसन तरीके से अदा करें। ईद अल अज़हा के मौके पर हर साहिब इस्तिताअत अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करता है। इसमें कुर्बानी का असल फलसफा बताया गया है कि महज कुर्बानी करके खून बहा के हम अल्लाह की रजा को हासिल नहीं कर सकते, ना ही गोश्त और खून की अल्लाह को जरूरत है। अल्लाह तो हमारे दिलों की परहेजगारी को देखता है कि किस तरह खुश दिली और मोहब्बत और एहतराम से हमने एक कीमती चीज अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, कुर्बानी एक अहम और दीनी फराइज़ा है। इसे नहायत सादगी से अदा करना चाहिए। इसे बोझ या तावान ना समझा जाए। इसके एहतमाम में रियाकारी को जरा भी शामिल ना करें। जानवर की खरीदारी और गोश्त की तकसीम तक के मामलात शरीयत के मुताबिक होने चाहिए। बहरहाल इन सारी चीज़ों पर गौर फिक्र करना होगा। कुर्बानी इबादत है, इसे खलूस दिल से अदा करें ताकि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए बाज़ इबादत को मखसूस औकात में फ़र्ज किया है, इसी तरह कुर्बानी भी एक अहम इबादत और शायर इस्लाम में एक है। कुर्बानी के लिए शरीयत की तरफ से ख़ास दिन मुकर्रर हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कुर्बानी के बेशुमार फ़ज़ाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, जिनका अहाता तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता हम अहम फ़राइज़ा की अदायगी के मौके पर फ़ज़ाइल और मसाइल कुर्बानी के हवाले से चंद अहदीस मुबारका बताने लगे हैं। हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए उनमें क्या अजर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मेंढा हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब भी हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। उम्मुल मोमिनीन सईदा हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन इंसान का कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक मशरूत जानवर के खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। वो ज़िबा शुदा जानवर क़यामत के दिन बालों और खरों के साथ आएगा
बेशक कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के दरबार में मकाम कबूलियत पर पहुंच जाता है। बस कुर्बानियों के बसबब दिली तौर पर खुश हो जाओ। हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो और वो जिलहज का चांद देख ले तो 10 तारीख तक बाल वगैरह को हाथ न लगाए। हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तुम में से जिलहज का चांद देखे और वो कुर्बानी करना चाहता हो तो जिलहज की 10 तारीख तक अपने बाल और नाखन न कटाए। हज़रत अब्बास इब्न रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं कि नेक अमल इसमें इन अयाम अशरा से अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा महबूब हो। अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जो शख्स कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए घर से निकलता है तो उसे हर कदम के बदले 10 नेकियां अता की जाती हैं और उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। जब वो जानवर के मालिक से गुफ्तगू करता है उसके नामा अमाल में तस्बीह लिखी जाती है और जब वो जानवर खरीद कर उसके मालिक को कीमत अदा करता है तो उसे हर एक दिरहम के बदले 700 नेकियां दी जाती हैं और जब उस जानवर को ज़मीन पर ज़िबा करने के लिए लिटाता है तो उसके लिए ज़मीनों और आसमानों की मखलूक इस्तग़फ़ार करती है और ज़िबा के बाद उस जानवर का खून बहता है तो अल्लाह ताला उसके खून के हर कतरे के बदले 10 फरिश्ते पैदा करता है जो क़यामत तक उसकी बख्शिश के लिए दुआएं मांगते रहेंगे। जब उस जानवर का गोश्त तकसीम करता है तो उसे हर लुक़मा के बदले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। अमीर अल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 ज़िलहज के दिन बारगाह इलाही में इब्ने आदम के अमल में सबसे पसंदीदा सखावत कुर्बानी करना है। बेशक क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर बमा सींगों, बालों और खरों के आएगा। कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले वो जानवर अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में सवाल किया कि ऐ अल्लाह, जो आदमी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से कुर्बानी करे उसका सवाब क्या है? जवाब मिला कि उसका सवाब ये है कि हर एक बाल के ओज़ में 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जब पेट फाड़ते हैं तो उस वक्त किस कदर सवाब मिलता है? जवाब मिला कि जब वो बंदा अपनी कब्र से उठता है तो उसका हशर ऐसी हालत में होता है कि उसको भूख और प्यास नहीं होती, उससे बेपरवाह होता है और क़यामत का खौफ उसके नज़दीक नहीं छूता। और फरमाया, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, जो शख्स कुर्बानी करता है उसको कुर्बानी के हर एक टुकड़े के बदले जन्नत में एक जानवर अता किया जाता है जो ऊंट के बराबर होता है और कुर्बानी के गोश्त के एक टुकड़े के बदले में जन्नत के घोड़ों में से उसको एक घोड़ा मुरम्मत होता है और उसके बदन पर जितने बाल होते हैं उतने ही जन्नत में उसको महल मिलते हैं और उसके हर बाल के बराबर उसकी खिदमत के वास्ते एक हूर अता की जाती है। ए दाऊद अलैहिस्सलाम, तुमको ये मालूम नहीं कि कुर्बानियाँ कुर्बानी करने वाले लोगों की सवारियाँ हैं, ये गुनाहों और बलाओं को दूर कर देती हैं। इस वास्ते तू लोगों को कुर्बानी के वास्ते हुक्म दे। बस ये कुर्बानी मोमनों का ऐसा ही सदका है जैसा कि असक ज़बिया सदका था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खालिस नियत से राह खुदा में जानवर कुर्बान करता है तो अल्लाह ताला उसको उस तरह अजर देता है जिसका इल्म बारी ताला के सिवा किसी को नहीं मालूम। पहले कतरे का सवाब यह है कि कुर्बानी करने वाले को 70 दर्जे दिए जाते हैं, दूसरे कतरे के बदले 70 नेकियां पाता है और तीसरे कतरे पर उसके 70 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। चौथे कतरे के बदले सवाब यह है कि कुर्बानी के वक्त जो तकबीर अल्लाह अकबर पढ़ी जाती है अल्लाह ताला के नज़दीक खुशबुए मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होती है। पांचवें कतरे पर उसके जिस्म और ज़बान के गुनाहों से यूं पाक कर दिया जाता है
छठे कतरे पर उसके लिए बहशत में उसके लिए एक शहर तैयार किया जाता है। 7वें कतरे पर रोज़े मैशर सरदारी के लिए चुना जाता है। ये सरदारी मखलूकात की सरदारी होगी। 8वें कतरे पर उसको उसके वालिदैन और अहले खाना को बख्श दिया जाता है और 9वें कतरे पर उसके और दोज़ख के दरमियान 500 बरस की मसाफत के बराबर एक खंदक हायल कर दी जाती है। 10वें कतरे के बदले उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाता है और 11वें कतरे पर उसकी नमाजें और नेक दुआएं कबूल होंगी। 12वें कतरे पर उसके लिए आतिश दोज़ख से रिहाई लिख जाती है। 13वें कतरे पर उसको 70,000 हूरें दी जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।